बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों हम लोग आज जो है पाइथन प्रोग्रामिंग जो चैप्टर नंबर 2 है पीटीबी का उसका लेक्चर नंबर 11 जो करने जा रहे हैं वो हमारे पास बेसिकली एक्सप्रेशंस है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है बच्चों, तो इसको जो है हम लोग पहले देख लेते हैं, इसका थोड़ी थ्योरी देख लेंगे और फिर हम इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर कर लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं कि आपके पास एक्सप्रेशंस क्या होती हैं पाइथन में। तो ये आपके पास बच्चों एक सबसे पहले क्या है, ये एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल आ जाए कि व्हाट इज एक्सप्रेशन इन पाइथन, तो आप ये लिख सकते हैं एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज variables and operator that Python evaluates to produce a single result। यानी कि जो एक्सप्रेशन होती है बच्चों, इसमें क्या होता है आपके पास एक्सप्रेशन के अंदर, आपके पास बच्चों बेसिकली क्या होता है, आपके पास कुछ वैल्यूज हो जाएंगी और इसके साथ साथ आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके पास वेरिएबल हो जाएंगे और आपके पास बच्चों क्या हो जाएंगे, ऑपरेटर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, वो आपके पास हो जाता है एक्सप्रेशन हो जाए। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई वैल्यू होगी, 4 होगी, 5 होगी, एक्सेट्रा वगैरह, ये आपकी वैल्यूज होती हैं। वेरिएबल क्या हो गया, मिसाल के तौर पे आपने कोई नम नाम का एक वेरिएबल बना दिया और आपके पास ऑपरेटर्स क्या हो गए, आपके पास प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, फ्लोर डिवाइड हो गया, मॉडुलस हो गया, इक्वल हो गया। तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास क्या हो जाते हैं, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बन जाती है। अब एक्सप्रेशंस क्या हो जाती है, कोई ना कोई इनको परफॉर्म करके आपके पास क्या हो जाता है, आपका कोई ना कोई रिजल्ट आ जाता है। मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ टोटल नाम से, ठीक हो गया बच्चों, और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 4 प्लस 3 कर देता हूँ और बाद में मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये टोटल जो है ये आपके पास क्या हो गया, ये एक आपका वेरिएबल हो गया। ये 4 3 5 ये आपके पास क्या हो गई हैं, ये आपके पास वैल्यूज हो गई हैं और मल्टीप्लाई और प्लस ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास ऑपरेटर हो गया। अगर आप इनको परफॉर्म करोगे 4 प्लस 3 वो आपके पास 7 आ जाएगा, 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास 35 आ जाएगा। तो ये आपके पास बच्चों ये क्या है? ये एक्सप्रेशंस के बाद ये आपके पास ये आपका एक एक्सप्रेशन बन गया, जिसने क्या कर दिया, एक सिंगल रिजल्ट जो है वो आप लोगों को दे दिया है। तो ये बच्चों इस तरीके से आपके पास क्या होती हैं, एक्सप्रेशन जो है वो पाइथन में क्या होती हैं, काम करती हैं। अब यहाँ पे देखें, थिंक ऑफ इट लाइक अ मैथ इक्वेशन और अ रेसिपी दैट गिव्स यू अ फाइनल वैल्यू। आप इसको ऐसे समझिए कि आप एक मैथ की इक्वेशन आपके पास आती है और आप इसको सॉल्व करके आपका कोई ना कोई इसका फाइनल वैल्यू आती है। कोई रेसिपी है कुकिंग की, तो आप क्या करते हो, सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के कोई ना कोई इसका क्या आता है बच्चों, आपके पास क्या आ जाता है, आउटकम आ जाता है। तो ये बच्चों आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास एक्सप्रेशंस होती हैं। ये आपको बस बेसिकली समझने के लिए ज़रूरी थी कि एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, हम इनको किस तरीके से जो है आगे परफॉर्म करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देख लें आपके पास एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन कंप्यूट्स अ वैल्यू, यानी कोई ना कोई वैल्यू परफॉर्म करती है। यहाँ पे देखिए 5 प्लस 3 क्या हो गया, आपके पास 8 आ गया। एज जो है अगर वो 18 से बड़ी है तो आपके पास या तो ट्रू आ जाएगा या तो फॉल्स आ जाएगा, ये कंप्यूट की ये वैल्यू। हेलो, ये आपके पास एक स्ट्रिंग था और वर्ड ये भी आपके पास एक स्ट्रिंग था, तो आप प्लस करके इसको कॉन्कैटिनेट कर रहे थे तो आपके पास इवैल्यूएट होके आउटपुट में क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होती हैं एक्सप्रेशंस होती हैं। अब इसी तरीके से बच्चों टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस हम देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होती है, कंबाइंस नंबर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी यहाँ पे देखिए आपके पास ये नंबर्स हैं ये सारे और उसके साथ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, आउटपुट में क्या 14 आ रहा है। फिर आपके पास कंपैरिजन एक्सप्रेशंस हैं, ऑलरेडी मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताया हुआ है कि आपका रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स करेगा। x इक्वल टू आपने 5 सेट किया है और आप x को 5 के कंपेयर कर रहे हो कि क्या 5 जो है 5 के बराबर है, तो आउटपुट आपके क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फिर आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशंस है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया एंड और नॉट के बारे में कि अगर आपके पास एज 20 है तो यहाँ पे देखिए चेक हो रहा है एज 18 से बड़ी होनी चाहिए और एज जो है 30 से छोटी होनी चाहिए। तो आपका 20 जो है वो 18 से भी बड़ा है और 20 जो है वो 30 से भी छोटा है, तो आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये आपके पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन थी, ये आपके पास कंपैरिजन एक्सप्रेशन थी और ये आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन थी। इसी तरीके से बच्चों असाइनमेंट एक्सप्रेशन आ जाते हैं। आपके पास कोलन के साथ आप इक्वल का साइन लगा देते हो, तो ये आपके पास एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से आपके पास स्ट्रिंग की एक्सप्रेशन है। आप यहाँ पे देखिए नेम इज इक्वल टू आपने क्या दिया, स्ट्रिंग में आपने अली दे दिया है और प्रिंट कर रहे हो आप हेलो। हेलो के बाद आप प्लस करके कॉन्कैटिनेट कर रहे हो नेम को, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हेलो अली आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस होती हैं पाइथन में। तो अभी आपकी बुक में हम देख लेते हैं, वहाँ से भी ज़रा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जो अब हम आ जाते हैं आपकी बुक पे, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन के बारे में बता दिया है।
ये आपके पास 3 + 4 क्या होता है? ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है जो कि क्या रिज़ल्ट देती है आपको 7 देती है और एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस ये हो सकते हैं आपके पास जिसमें आप क्या यूज़ करेंगे पैरेंथेसिस तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो कि आपके बेसिकली क्या करते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। तो अभी हम ये एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एक रिज़ल्ट नाम के एक वेरिएबल है और सबसे पहले क्या होगा ये वाली एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी। मतलब पैरेंथेसिस के अंदर 3 + 7 है, 3 + 4 है ये क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। इसके बाद स्टेरिक 2 मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 तो 14 जो है वो क्या हो जाएगा रिजल्ट वेरिएबल में क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। तो आइए ज़रा मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे चले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कमेंट दे देता हूँ कि एक्सप्रेशंस इन पाइथन और इसके बाद मैं क्या करता हूँ बच्चों एक रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल बनाता हूँ पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या करता हूँ 3 प्लस 4 करता हूँ और इसके बाद मैं स्टैटिक ऑफ 2 कर दूंगा और इसके बाद क्या कर दूंगा मैं प्रिंट कर देता हूँ रिजल्ट को। तो इसको ज़रा देख लेंगे तो क्या हो जाएगा सबसे पहले आपके पास ये ब्रेसेस सॉल्व होंगी। इसके बाद फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट वेरिएबल में आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी और आप क्या करेंगे उस रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। तो आइए ज़रा इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों ये आपके पास क्या हो गया 14 जो है ये आपके पास रिजल्ट आ गया था। तो हमने जो है इस लेक्चर में क्या देखा हमने इस लेक्चर में देखा कि एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। व्हाट आर एक्सप्रेशंस इन पाइथन। तो ये बच्चों हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बच्चों ये मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे काइंडली वीडियोस को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।